नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे नाउन लेसन 2। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आप चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो गाइस। तो दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूँ लेकर आज का टॉपिक। पीछे बता चुका हूँ कि आज मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि यहाँ भी रिवाइज कर देना चाहता हूँ, तो आज मैं आपको नाउन का लेसन 2 यानी नाउन का चैप्टर 2 कराने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ इसमें कुछ जो है पार्ट कराए थे, इसके काइंड जो भी हैं इसके, और आज मैं इसमें लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कलेक्टिव नाउन से। तो कलेक्टिव नाउन के जो उदाहरण थे वो मैं आपको पीछे दे चुका था, लेकिन चूंकि मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि कलेक्टिव नाउन में क्या क्या होता है और क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कलेक्टिव नाउन में आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया, चूंकि इंडिया जो है आपका ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आता है, क्योंकि इसमें कई सारे ग्रुप सम्मिलित होते हैं, कई सारे स्टेट सम्मिलित होते हैं। दिल्ली है, वो भी इसी तरह का है। मुंबई है, ये भी एक ग्रुप ऑफ सिटीज वगैरह होते हैं। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। फ्लीट ऑफ शिप, ये भी कलेक्टिव नाउन में आता है। ये सारा कुछ मैं पीछे करा चुका था, लेकिन अब चूंकि मुझे इसके यूज़ कराने थे, इसके यूज़ जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इस वजह से मैं इस पर एक पर्सनल वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, एक वर्ड दिया था मैंने, पीपल। पीपल वैसे अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसके साथ हमेशा आप आर का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि पर्सन ये आपका सिंगुलर वर्ड है। तो पीपल आपका, क्योंकि पर्सन आपका एक व्यक्ति होता है और पीपल आपके कई व्यक्ति होते हैं, तो ये आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पे वैसे भी आर लगाते हैं। पीपल, देखिए, द पीपल आर गोइंग इन दिल्ली, लोग दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए, आप इसमें एस का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। कब करते हैं एस का यूज? आप इनमें एस का यूज तब करते हैं जब जो है कई दो जगह के अलग अलग देशों के लोग एकत्रित हुए हैं,
ठीक है। अलग अलग देशों के लोग एकत्रित हुए हैं, उस कंडीशन में आप पीपल पे एस का यूज कर सकते हैं, फिर भी आप आर का ही यूज करेंगे। जैसे पीपल्स आर टुगेदर इन दिस हॉल, इस सिचुएशन में इस हॉल में लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब समझा जाता है कि कई जगह के लोग, अलग अलग लोग एकत्रित हुए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको एस, पीपल्स पे एस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और यही कंडीशन है आपका क्राउड के साथ, क्योंकि क्राउड, देखिए क्राउड आपका सिंगुलर वचन है, हालांकि वो भीड़ जरूर है, लेकिन यहाँ एक सिंगुलर ट्वीट की जाती है, ठीक है। देखिए क्राउड इज गोइंग टू इंग्लैंड, क्राउड इंग्लैंड जा रही है, इज गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है। अब चूंकि इसमें एस लगाने की बारी आती है यदि, तो आप यहाँ पर एस का यूज भी कर सकते हैं, जो कि तब कर सकते हैं दो क्राउड्स हैं, एक क्राउड्स ये है, एक क्राउड्स ये है, दो कॉलम बनाए, एक ये कॉलम बनाया, एक ये कॉलम बनाया, और यहाँ पर आप क्राउड्स का यूज कर सकते हो। आप इसमें एस का यूज करेंगे क्योंकि दो क्राउड्स हैं, तो आप कह सकते हैं बोथ क्राउड्स आर हेयर, दोनों क्राउड्स, दोनों भीड़ यहाँ हैं, ठीक है। बोथ क्राउड्स आर हेयर, तो इस कंडीशन में आपको क्राउड्स पे एस लगाने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसी तरह फ्लीट ऑफ शिप, यदि आप फ्लीट ऑफ शिप की बात करें तो वो जहाजों का बेड़ा, अ फ्लीट ऑफ शिप इज टुगेदर, नहीं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स टू सेलिंग इज सेलिंग टुगेदर, ठीक है। द फ्लीट, सॉरी, अ फ्लीट ऑफ शिप इज, ठीक है, इज सेलिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहां पर आपने इज देखा। अब यदि दो दो जहाज के बेड़े हैं, ठीक है, दो, एक ये है एक ये है, तो आप कैसे करेंगे, वहां पर आप एस लगाएंगे, टू टू फ्लीट्स ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर। तो दोस्तों इस तरह, इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर एस लगाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब बात करें, यदि आप बात करें पुलिस की, ठीक है, पुलिस की यदि बात करें तो पुलिस में एस तो कभी लगता नहीं है, ठीक है, हमेशा प्लूरल और सिंगुलर ट्वीट की जाती है। ये हमारे नजरिया पे डिफरेंट करता है कि हम किस नजरिए से उसे देखेंगे, ठीक है। यदि हम पुलिस में एक वचन उसे सिंगुलर ट्वीट करते हैं तो हम वहां पर उसे कैसे समझेंगे, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज ए यूनिट देखेंगे, ठीक है। ऐसा माना जाएगा कि वहां पर डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट छुपा रहेगा वहां, ठीक है। देखिए द पुलिस इज कमिंग हियर, आप क्या समझेंगे उसको, पुलिस डिपार्टमेंट यहां आ रहा है, ठीक है। पुलिस इज कमिंग हियर, पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि लिखा नहीं है लेकिन समझा जाएगा, क्योंकि एज यूनिट ट्वीट किया जा रहा है, एज इन ऑर्गेनाइजेशन ट्वीट किया जा रहा है, एज ए सिंगुलर ट्वीट किया जा रहा है,
ठीक है, तो डिपार्टमेंट छुपा रहेगा। और यदि हम उसे जो है एज प्लूरल ट्वीट करना चाहते हैं तो हम उसे ऑफिसर के हिसाब से देखेंगे, पुलिस के ऑफिसर। क्योंकि ऑफिसर हम बोले ना बोले यहाँ पर हमारी मर्जी है। देखिए, पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस। तो क्या होता है इसका, पुलिस ऑफिसर्स मेरी एरिया में गश्त लगा रहे हैं, टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए। तो ये चीज है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका पुलिस का। अब देखें तो इंडिया का। इंडिया को यदि एज अ कंट्री देखें तो उसे सिंगुलर ट्वीट किया जाता है। एज अ कंट्री देखें तो सिंगुलर ट्वीट किया जाता है। जैसे इंडिया, इंडिया के बारे में कंट्री के हिसाब से यदि देखेंगे, है ना, तो उसे सिंगुलर ट्वीट किया जाएगा। इंडिया इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, जैसे सपोज दैट इंडिया को हमने कंट्री के अकॉर्डिंग देखा है ना। और यदि हम इंडिया को एज अ टीम देखें, मतलब इंडिया के व्यक्ति या इंडिया के प्लेयर्स के हिसाब से देखें, तो उसे हम बहुवचन ट्वीट कर सकते हैं। जैसे इंडिया हैव वन द मैच, ठीक है, इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। तो यहां पर हमने इंडिया को जो है एज अ प्लूरल ट्वीट किया। इंडिया के प्लेयर्स ने मैच जीत लिया है, इंडिया ने नहीं जीता है ना। और यहाँ पर अगर हम एज अ कंट्री देखते तो हम उसे सिंगुलर ट्वीट करते। तो यहाँ पर हमने टीम के अकॉर्डिंग ट्वीट किया है दोस्तों, है ना। कोई भी कंट्री है, यदि किसी को एज अ कंट्री ट्वीट किया जाए तो वो सिंगुलर ट्वीट की जाती है। यदि एज अ टीम देखेंगे तो वो प्लूरल ट्वीट की जाएगी। और वही चीज है टीम के साथ दोस्तों। टीम भी एक प्लूरल वर्ड है जिसे सिंगुलर भी ट्वीट किया जाता है और प्लूरल भी ट्वीट किया जाता है। देखिए, द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड। टीम कहां जा रही है, इंग्लैंड जा रही है। इसे एज अ टीम देखा जा रहा है। और एज अ प्लेयर देखा जाएगा तो द टीम आर शॉपिंग। टीम शॉपिंग कर रही है, मतलब टीम शॉपिंग कर रही है ऐसा लिखा तो जा रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि टीम शॉपिंग नहीं कर रही है, टीम के प्लेयर्स शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों। टीम शॉपिंग नहीं कर रही है, टीम के प्लेयर्स शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों, है ना। तो देखा आपने, ये तो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। आपने देखा कुछ वर्ड प्लूरल, कुछ वर्ड सिंगुलर, और कुछ प्लूरल भी और सिंगुलर भी ट्वीट किए गए। अब अब चूंकि बात कर लेते हैं हम आगे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर में 5 सेंस होते हैं, ठीक है। 5 सेंस होते हैं, कौन कौन से, आईज, नोज, ईयर्स, ठीक है, हैंड्स और टंग। आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स एंड टंग, ये हमें मदद करते हैं किसी भी चीज को पहचानने में। देखिए, आईज हमें देखने में मदद करती है, ईयर हमें सुनने में मदद करते हैं,
हैंड हमें टच करने में मदद करते हैं, और टंग हमें टेस्ट करने में, और नोज हमें स्मेल कराती है किसी भी चीज की। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी शब्द यानी वर्ड हम इन पांचों से सेंस कर सकें, अनुभव कर सकें, वो होते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिनकी कोई अपनी एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन, और जो इन पांचों से फील ना किए जा सकें वो होते हैं, क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो इन पांचों से फील किए जाते हैं, जिसे हम छू सकें, देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें या टेस्ट कर सकें, तो वो होते हैं क्या, कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, अब देखिए, अब हम उदाहरण के अकॉर्डिंग समझेंगे। उदाहरण के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे, और ज्यादा उदाहरण आपको मिलेंगे। देखिए, यदि हम बात करें ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है शोक करना या ज्यादा दुखी, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बर्थडे, इसे भी हम छू नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। बर्थडे, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो कि बर्थडे सेलेब्रेशन है, यदि वो केक लगा है, बैलून लगे हैं, उन्हें आप छू सकते हैं, तो वो होते हैं आपके, क्या होते हैं, वो आप उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, इसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन, हफ्तों के 7 दिन में से कोई भी दिन जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं दोस्तों। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आते हैं, है ना। इसी तरह महीनों के कोई भी नाम जिन्हें हम छू नहीं सकते, तो वो भी उसी क्वालिटी में होते हैं। क्योंकि ट्रुथ, ट्रुथ है सच, सच बोलना। यदि सच को ना तो हम छू सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है तो हम उसे छू थोड़ी पाएंगे। सच बोल रहा है तो हम कहें कि हाँ भाई ये तो सुन सकते हैं हम, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जो सुन रहे हैं वो हम जो व्यक्ति के द्वारा बोली गई वाणी सुन रहे हैं, ना कि हम उस सच को सुन रहे हैं। तो हम ये वॉइस, वॉइस है आपका जिसे हम सुन सकते हैं, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है। और अब देखिए दोस्तों, साइंस और मैथमेटिक्स, ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों नाउन हैं, कॉन्क्रीट नाउन भी हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं। तो देखिए कॉन्क्रीट नाउन कैसे हैं। यदि मैथमेटिक्स, यदि मैथमेटिक्स को हम एज अ फार्मूला देखें, ठीक है, एज अ क्वेश्चन देखें, जैसे हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज दिस, कोई कहता है दिस इज अ मैथमेटिक्स, तो हम यहाँ पर एज अ फार्मूला देख रहे हैं, तो हम उसे कॉन्क्रीट नाउन में लेंगे क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। और अगर हम इसे एज अ फील्ड देखें, एज अ फील्ड देखते हैं, तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। और सेम यही चीज उधर भी लागू होती है, साइंस पर भी। तो दोस्तों ये चीजें हैं। टीयर, टीयर आंसू हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं, है ना दोस्तों। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को हम छू नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यही
कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है पहचान होती है दोस्तों। ये आपके उदाहरण हैं और ये आप इनमें मेहनत कीजिए, आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों, है ना, अच्छे से आप समझ सकेंगे। तो ये चीज है और बाकी जो है और हम उदाहरण अभी आपको कुछ देखेंगे थोड़े बहुत। वैसे तो चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है और चैप्टर को हम ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी हमें लगेगा कि कोई आपको स्पेशल जानकारी जो देनी है तो वो हम आपको फिर भी यहाँ दे देंगे, और नहीं तो हमें अगला चैप्टर आपके लिए रेडी कर देंगे। लेकिन एक चीज़ हम जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि देखिए दोस्तों, जेरेंट फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म के बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि ये क्या होते हैं। जेरेंट फॉर्म, ठीक है, यदि इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जैसे पढ़ना मेरी आदत है, खेलना मेरी आदत है, तो यहाँ पर आपकी जो रीड है ये आपका जेरेंट फॉर्म में आ सकता है या फिर आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है। जैसे यदि आप रीडिंग करते हैं, जैसे आप कहते हैं पढ़ना मेरी आदत है, तो या तो आप इसे टू रीड करके बना सकते हैं, टू रीड इज माई हैबिट, या फिर रीडिंग इज माई हैबिट। टू रीड होता है, ये आपका होता है इन्फिनेटिव फॉर्म। और यदि आप कहते हैं रीडिंग इज माई हैबिट, ये होती है आपकी जेरेंट फॉर्म। जिस फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं वो जेरेंट फॉर्म, और या फिर क्रिया की फॉर्म से पहले यदि आप टू लगा के बनाते हैं तो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे पढ़ना मेरी डेली रूटीन का पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर वाक्य को देखिए, टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई रूटीन, या फिर रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माई रूटीन। देखा आपने, टू रीड बनाया, ये हो गया आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म। और यदि आप कहते हैं रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माई रूटीन, ये आपका जेरेंट फॉर्म में हो गया दोस्तों, है ना। टू लगाएंगे तो इन्फिनेटिव फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे तो आपकी जेरेंट फॉर्म। तो दोस्तों नाउन में आज के लिए इतना ही। हम आपको दे दें जरूरी इन्फॉर्मेशन। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, और कमेंट करो, और अपने दोस्तों पर के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ उनके प्लेटफॉर्म हैं सभी पे शेयर करो दोस्तों, है ना। और अब आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।